ओपरा विनफ्रे, जो कि अमेरिकन टॉक शो होस्ट, टेलीविजन प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस और एक ऑथर हैं, बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई थी। और जब वो पैदा हुई थी तब उनकी माँ एक सिंगल टीनेजर मदर थी। ओपरा को बहुत बार बचपन में मोलेस्ट किया गया और वो खुद 14 की उम्र में प्रेग्नेंट हुई और एक बच्चे को जन्म दिया जो पैदा होते ही मर गया था। ओपरा बचपन में एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उनके घर से इसके लिए मना किया गया और उन्हें कहा गया कि हमारे परिवार की कोई बेटी एक्ट्रेस नहीं बनेगी। तो ओपरा को लगा कि ठीक है, मैं एक्ट्रेस नहीं बनूंगी। ओपरा विनफ्रे कहती हैं कि कई लोगों को डाउट होता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं। इस पर ओपरा कहती हैं कि हाँ, अगर सिर्फ हम सोचते रहेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि हमारी एनर्जी हमें उन चीजों से अट्रैक्ट कर ही देती है जिसके बारे में हम सोचते हैं। इसके लिए ओपरा अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बताती है। एक बार ओपरा ने एलिस वॉकर की बुक द कलर पर्पल का रिव्यू संडे टाइम्स में पढ़ा। उसके बाद वो अपने नाइट क्लोज में ही बुक स्टोर पहुंच गई और द कलर पर्पल बुक पढ़ने लग गई। उस बुक के फ्रंट पेज में एक स्टोरी लिखी थी जिसकी लाइंस थी, हे भगवान, मैं भी 14 साल की हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी मदद करो। ओपरा को लगा कि ये उन्हीं की लाइफ की स्टोरी है और उन्होंने वो बुक उसी वक्त खरीद ली और उसे पढ़ने लग गई और उस बुक को उसी दिन पढ़ के खत्म कर दिया। उस बुक को पढ़ने के बाद ओपरा इस बुक से इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई कि वो अपने फ्रेंड्स को और फैमिली मेंबर्स को भी ये बुक गिफ्ट करने लगी। थोड़े दिनों के बाद न्यूज आई कि अमेरिका के मोस्ट फेमस डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग द कलर पर्पल बुक पर मूवी बना रहे हैं। ओपरा ने सबको बोलना शुरू कर दिया कि वो इस मूवी का हिस्सा बनेंगी। सबने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन एक कास्टिंग एजेंट ने कहा कि मून सॉन्ग नाम की मूवी के ऑडिशंस होने जा रहे हैं। इस पर ओपरा ने कहा, तुम्हें पक्का पता है कि ये मूवी द कलर पर्पल नहीं है? तो इस पर उस एजेंट ने कहा, हाँ पक्का पता है, ये वो मूवी नहीं है। ओपरा वो ऑडिशंस देने गई। जब वहाँ पर वो ऑडिशंस दे रही थी और अपनी लाइंस बोल रही थी, तब उन्होंने स्क्रिप्ट में पहचान लिया कि ये तो कलर पर्पल की ही स्क्रिप्ट है, बस शायद मूवी का नाम चेंज कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें इस बुक का एक एक कैरेक्टर पता था। ओपरा ने नोटिस किया कि उन्हें सोफिया कैरेक्टर की लाइंस बोलने के लिए कहा जा रहा है, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर था। और सोफिया कैरेक्टर के हस्बैंड का नाम हार्पो था, जिसको अगर उल्टा स्पेल किया जाए तो वो ओपरा बनता है। ओपरा को लगा कि ये भगवान का साइन है, पक्का ये रोल उन्हें ही मिलेगा। फिर वो घर पर चली गई और महीनों तक कॉल का इंतजार किया, लेकिन उन्हें कोई कॉल नहीं आया। फिर ओपरा ने कास्टिंग एजेंट को ही कॉल कर दिया कि उस ऑडिशन का क्या हुआ। कास्टिंग एजेंट ओपरा पर गुस्सा हो गए। उसने कहा, मुझे मत कॉल क्या करो, कॉल सिर्फ मैं करूंगा और तुम अपने को समझती क्या हो, तुम एक्ट्रेस नहीं हो। एल्फ्रे वुडर्ड, जो कि एक रियल अमेरिकन एक्ट्रेस है, उसने भी इस मूवी के लिए ऑडिशंस दिए हैं, तो ऑब्वियसली इस रोल के लिए उन्हें ही सिलेक्ट किया जाएगा। इस पर ओपरा को बहुत गुस्सा आया और उसने भगवान से कहा कि ये क्या भगवान, अगर मुझे रोल नहीं देना था तो मुझसे ऑडिशन क्यों दिलवाया। उसके बाद ओपरा को लगा कि वो बहुत मोटी हैं और शायद इसीलिए उन्हें ये रोल नहीं मिला और वो फैट फार्म चली गई वेट लूज करने के लिए। और उन्होंने सोचा कि ठीक है, उन्हें ये इंसिडेंट भुलाना ही पड़ेगा और अपनी लाइफ पर आगे फोकस करना पड़ेगा और सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। लेकिन तभी एक आदमी भागते हुए आया और उसने ओपरा से कहा कि तुम्हारे लिए फोन है फेमस डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग का। ओपरा भागी और फोन उठाया और स्टीवन स्पीलबर्ग ने कहा, मैंने सुना है तुम फैट फार्म में गई हो, बस इतना याद रखना कि तुम वेट लूज मत करना, वरना तुम्हें ये रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें इस रोल के लिए एक मोटी लड़की ही चाहिए। और जैसे कि वो कहते हैं ना, द रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद ओपरा को वो मूवी मिल गई, द कलर पर्पल, और उसके बाद वो फेमस होती चली गई। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ऐसे ही एक बहुत फेमस स्टोरी है फेमस एक्टर जिम कैरी की, कि वो एक दिन अपनी पुरानी टोयोटा कार चला रहे थे। उन्होंने एक माउंटेन पीक पर अपनी गाड़ी रोकी और डूबते हुए सूरज को देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा कि क्या मैं एक्चुअल में कभी एक्टर बन भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन उन्होंने ये नेगेटिव थॉट अपने ब्रेन से जल्दी निकाल दिया और खुद पर डाउट करने के बजाय अपनी जेब से चेकबुक निकाली और 5 साल का पोस्ट डेटेड चेक अपने नाम लिखा, जिसमें अमाउंट उन्होंने लिखा $10 मिलियन। उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत करी और 5 साल से जस्ट कुछ दिन पहले उन्हें पता चला कि उन्हें मूवी डम्ब एंड डम्बर के लिए $10 मिलियन मिलने वाले हैं। इवन की अनुष्का शर्मा ने भी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड एक इंसिडेंट कपिल शर्मा शो में सुनाया था। तो मम्मी ने मुझसे एक चिट निकाल के मेरे को दिखाई, जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था अनुष्का को यशराज या करण जौहर की पिक्चर मिली। मतलब उन्होंने एक विश डाल के वहाँ पे रखी थी। ओके, तो ये कैसे सुन के लगता है कि हम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस पर द सीक्रेट बुक की ऑथर रोंडा बर्न अपनी बुक में कहती हैं कि ये 3 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है आस्क। ये पॉइंट कहता है कि हमें सबसे पहले यूनिवर्स से मांगना पड़ेगा जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हमें प्रेजेंट टेंस सेंटेंस यूज करना चाहिए।
यानी ऐसे मांगना चाहिए कि जैसे वो हमें चीज ऑलरेडी मिल चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिट होना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं मैं बहुत खुश हूं कि मैं फिट हूं। अगर हमारा कोई फाइनेंशियल टारगेट है तो हम कह सकते हैं मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं एंड एक्सेट्रा। अब ये कई लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन जिन्हें थिंक एंड ग्रो रिच बुक के ऑथर नेपोलियन हिल की स्टोरी पता है वो इस स्टेप को सीरियसली लेंगे। हुआ ये था कि उस वक्त के बिलियनियर एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को बुलाया और घंटों तक उनका इंटरव्यू लिया और कहा कि तुम्हें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे लोगों का इंटरव्यू लेना है और ये पता करना है कि किन क्वालिटीज की वजह से ये बाकी लोगों के कंपैरेटिवली ज्यादा सक्सेसफुल हुए। ऑब्वियसली उन सब फेमस लोगों को मिलने के बाद ही नेपोलियन हिल ने ये बुक लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच। अब अगर इस बुक के सेकंड चैप्टर की हम बात करें तो उसका नाम है डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, जिसका इनडायरेक्टली मतलब है कि हमें कुछ विश करनी पड़ेगी, यूनिवर्स से कुछ मांगना पड़ेगा, जो कि द सीक्रेट बुक में फर्स्ट स्टेप है ऑब्वियसली आस्क। आस्क के बाद सेकंड स्टेप आता है बिलीव। ये पॉइंट कहता है कि अगर हमें ही अपने गोल्स पर यकीन नहीं होगा तो दूसरे लोगों को हमारे ड्रीम्स पर कैसे यकीन हो सकता है। इसके लिए हमें खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, तभी हमारे आसपास वाले हमारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमारा साथ देंगे। ये लॉ ऑफ नेचर है। जिम कैरी ने भी जब खुद के लिए $10 मिलियन का चेक काटा तो उन्हें 100% यकीन था कि हाँ, उन्हें 5 साल में इतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, और इसी बिलीव के साथ वो एक्शन लेते रहे और रुके नहीं। थर्ड स्टेप आता है रिसीव। हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि हमें ऑलरेडी वो मिल गया है जो हम पाना चाहते हैं। हमें कैसा फील होगा, इस केस में जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग मैसेज हम यूनिवर्स को देंगे और हमारा इनिशियल थॉट रियलिटी में बदल जाएगा। अगर हम अगेन जिम कैरी की बात करें तो उन्हें फाइनली 5 साल से जस्ट कुछ दिन पहले $10 मिलियन अपनी मूवी डम्ब एंड डम्बर के लिए मिल गए थे, जिसके लिए उन्होंने विश किया था, यानी फाइनली ही रिसीव्ड व्हाट ही वांटेड। ये तीनों स्टेप्स हम किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर वो हेल्थ हो, वेल्थ हो या रिलेशनशिप हो। बस वी हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। ऑब्वियसली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन इसका ये हरगिज भी मतलब नहीं कि हम बस विशफुल थिंकिंग करें और फिर सो जाएं। अगर हम ओपरा विनफ्री की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा अगर बस बैठ के हम सिर्फ सोचते रहेंगे। It doesn't if you just sitting around thinking I want something. It doesn't. जिम कैरी ने भी सेम चीज कही थी कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ विजुअलाइजेशन करो फिर सैंडविच खाने चले जाओ। इन शॉर्ट, काम तो करना ही पड़ेगा। That's the thing. You can't just visualize and then, go eat a sandwich. तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सबसे पहले द लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा, जिसमें हमने 3 केस स्टडीज देखी। पहली केस स्टडी ओपरा विनफ्रे की थी, जिसमें उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखी थी कि उन्हें द कलर पर्पल मूवी के लिए रोल मिलेगा ही मिलेगा, और एक्चुअल में द लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया और उनका ये सपना पूरा भी हुआ। सेकंड केस स्टडी थी जिम कैरी की, जिन्होंने खुद को 5 साल का टाइम दिया $10 मिलियन कमाने के लिए, वो भी एक्टिंग से, और उनका भी ये सपना पूरा हुआ और 5 साल से कुछ दिन पहले ही उन्हें $10 मिलियन की पेमेंट हुई, यानी उन्होंने सक्सेस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली। थर्ड केस स्टडी थी अनुष्का की मदर की, जिन्होंने अनुष्का के लिए एक्ट्रेस बनने के लिए प्रे किया था, जो कि ऑब्वियसली पूरा हुआ। इसके बाद हमने द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए 3 स्टेप्स देखे थे। पहला था आस्क, यानी यूनिवर्स को एग्जैक्टली बताओ कि हमें चाहिए क्या। दूसरा था बिलीव, यानी पूरा यकीन करो कि हमारा गोल पूरा होगा ही होगा। और फाइनली था रिसीव, यानी एक्चुअल में उस चीज को पाओ और वो फीलिंग जियो जो हमने पहले जी थी। दोस्तों, अगर आप द सीक्रेट बुक की डिटेल्ड बुक समरी सुनना चाहते हैं, या फिर द मोस्ट फेमस बुक द एल्केमिस्ट, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रिच डैड पुअर डैड एक्सेट्रा, तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 130 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन यूजलेस थिंग। एक्सपीरियंस्ड लोगों के ग्रेट आइडिया सुने फ्री टाइम में, जब बाकी टाइम वेस्ट कर रहे हो, और उन्हें एग्जीक्यूट करें। इसलिए ये एप्लीकेशन आपकी जर्नी में एज अ फ्रेंड आपको गाइड करती रहेगी। अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिन्हें इस वीडियो से हेल्प मिल सके। एनीवेज, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।